देखो कल हमने बात की थी नंबर 7 की, ठीक है। तो मैंने बताया था 7 नंबर जो होता है वो ट्रेवल का होता है, जॉब चेंज के लिए भी 7 नंबर देखते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी 7 नंबर देखते हैं। इसके अलावा 7 नंबर भाग्य का नंबर होता है। आज जो हमको कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं वो कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे 8 नंबर की कॉम्बिनेशन, कि 8 नंबर अगर किसी के साथ रूट डेस्टिनी में आता है, ठीक है, तो 8 नंबर के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। अब क्योंकि हमको ये पता है कि भाई जो 8 नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल का नंबर होता है, सेटल का नंबर होता है, जो चीजों को थोड़ा सा स्लो, जिसमें प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो रहती है, उसी को आज हम कंटिन्यू करके देखेंगे कि जब 8 नंबर का कॉम्बिनेशन बाकी नंबर्स के साथ बनता है तो उस व्यक्ति की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं या कैसा रहता है उनके लिए, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नंबर 8 की, ठीक है, अगर किसी का रूट ठीक है, रूट नंबर इज 8 एंड ठीक है, डेस्टिनी नंबर अगर 1 हो, ठीक है, यानी कि 8 1 का कॉम्बिनेशन हो, रूट एंड डेस्टिनी, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, ठीक है। अगर किसी का रूट नंबर 8 हो तो पता है तुमको कि उसके लाइफ में ज्यादातर चीजें कैसी रहेंगी, स्लो रहेगी, यानी कि वो जो भी काम करेगा वो कहीं ना कहीं उसका जो प्रोग्रेस लेवल रहेगा ना वो बहुत स्लो रहेगा, ठीक है, यानी कि वो बहुत स्लो ही मूव करेगा। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपका रूट नंबर 8 है तो आपके जो स्टार्टिंग फेस रहेगा, यानी कि बिफोर 25, उसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, आपको पता है कि भाई ये जो नंबर होता है वो सैटर्न का होता है, ये जो नंबर होता है 1 वो सन का होता है। अब दोनों एक दूसरे के एनिमी नंबर है, क्योंकि 8 इज वेरी स्लो, 1 इज वेरी फास्ट, ठीक है। बट क्या होता है कि ये लोग अगर हार, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा रहेगा, इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत हाई रहता है, लेकिन अगर ये लोग खुद से जो है कोशिश करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो इनको सक्सेस जरूर मिलती है। नेचर में क्या होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, क्योंकि जो 1 नंबर है वो उसमें आ गया, डेस्टिनी में आ गया है, तो 1 नंबर की एनर्जी 8 से स्ट्रांग हो गई है, तो ऐसे लोग नेचर में क्या होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि 8 नंबर बेस में है तो ये क्या होते हैं, जस्टिस लवर होते हैं, यानी कि किसी के साथ इनजस्टिस करना इनको पसंद नहीं होता। 1 नंबर है तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हालांकि ये स्टबन होते हैं, ठीक है। अ, अगर कोई इनकी हेल्प कर दे तो उन लोगों को ये कभी नहीं भूलता है। इसके अलावा क्या होता है, अ, देखो इनको सक्सेस तो मिलती है, पर 8 नंबर की वजह से इनकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट और जो होता है डिलेज बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि क्योंकि ये एक दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट वाला नंबर है तो कई बार ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे इनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि अपनी लाइफ में ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और इनकी जो स्ट्रगल रहती है ना वो बाहरी दुनिया से ज्यादा इनर स्ट्रगल रहती है, तो ये बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी नहीं दिखेंगे, ठीक है। अ, एक क्योंकि 8 नंबर कहता है कि भाई हार्ड वर्क करो तभी चीजें मिलेंगी, 1 नंबर कहता है कि आई एम द किंग, मैं क्यों करूँ हार्ड वर्क, ठीक है, मैं कराऊंगा काम, मैं करूंगा नहीं। अब 8 नंबर बोलता है सेवा, 1 नंबर बोलता है किंग, किंगडरशिप, ठीक है, कि मेरे को राज करना है,
तो इसलिए इन लोगों के अंदर जो है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है। बट अगर मैं फिर भी ये बोलूं कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है, मैं ये बोलूं कि कॉम्बिनेशन 1 और 8 ज्यादा अच्छा है या 8 और 1 ज्यादा अच्छा है, तो ये बेटर है। क्योंकि यहाँ क्या होगा कि पहले तो वो राजा की तरह जिएगा, पर आफ्टर 25 वो सेवक बन के रह जाएगा। यहाँ क्या है, शुरू में स्ट्रगल है, दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन आफ्टर दैट उसको सक्सेस मिलेगी। लेकिन वही अलग बात है कि भाई दोनों नंबर जो है कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं, तो फिर दिक्कत तो रहेगी। ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी, प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। 1 नंबर की एनर्जी को 8 नंबर लाइक नहीं करता, 8 नंबर की एनर्जी को 1 नंबर लाइक नहीं करता। तो ये जो भी काम करते हैं ना, वो अपने अंदर ही अंदर उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये जस्टिस लवर होंगे, ये हार्ड वर्किंग होंगे, ये अगर कोई इनकी हेल्प करता है तो कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ये सामने वाला बंदा है, इसने मेरी हेल्प की है, तो इनको जो है कहीं ना कहीं आप अच्छे से जो है इनको ट्रीट करते हैं ये लोग। लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया ना, अगला कॉम्बिनेशन तो और खतरनाक है। ठीक है, जो अगला कॉम्बिनेशन है उसको हम डेंजरस कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। एक तो देखो वो एक्सीडेंट प्रोन योग बनाता है, सबसे पहली बात तो ऐसे लोगों की लाइफ में सडन अप एंड डाउन बहुत ज्यादा रहते हैं, और सडन कुछ ना कुछ इनके जीवन में लगा रहता है। तो जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा, उस कॉम्बिनेशन में हमारा रूट नंबर जो है 8 है, और हमारा डेस्टिनी 2 है। तो अगेन ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं ये, मतलब जानबूझ के किसी को दुख नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, हार्ड वर्किंग तो होते हैं, क्योंकि अगर मैं रूट नंबर 8 की बात करूं तो ये हार्ड वर्किंग बना, ठीक है। लेकिन अगर डेस्टिनी 2 की बात करूं तो ये बहुत डिले करता है चीजों को, क्योंकि इस हर चीज इमेजिनेशन में रहती है। 8 नंबर बोलेगा मेहनत करो मेहनत करो, 2 नंबर बोलेगा यार हो जाएगी मेहनत। ठीक है, क्योंकि जो 2 नंबर की एनर्जी है ना, वो 8 नंबर के हार्ड वर्क को टिकने नहीं देगा। इनके जो डिसीजंस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी की वजह से ये बार बार अपने डिसीजन चेंज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर 8 नंबर और 2 नंबर को देखा जाए, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 8 नंबर होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, स्टबन होते हैं, और मटेरियलिस्टिक सुख में जीने वाले होते हैं। ठीक है, इन्हें मटेरियलिज्म से बहुत प्यार होता है। और जो 2 नंबर वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमेजिन करने वाले, बहुत रिलैक्स आराम से हो जाएगा डिले करने वाले, और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है, आ, ये क्या होते हैं कि मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन अगर इनके ग्रिड में कोई प्रैक्टिकलिटी का नंबर होता है, तो वो इनको आसानी से लीड कर सकता है। प्रैक्टिकलिटी का नंबर बोलूं तो मान लो कि अगर ये ग्रिड बन रही है 8 2, इनकी ग्रिड में कोई प्रैक्टिकलिटी का नंबर 1 हो या 3 हो, ठीक है, और या फिर जो वैसे ये ग्रिड ऐसे नहीं बनेगी, ये तो मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ग्रिड ऐसे बनेगी 2 8। ठीक है, अब 2 8 के साथ चाहे 1 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, 6 आ जाए यहाँ पे, या 5 आ जाए। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना, 8 नंबर की या 2 नंबर की एनर्जी, वो उतना असर नहीं दिखाएगी। क्योंकि अगर हमको किसी के लिए भी प्रेडिक्शन करनी है, ठीक है, तो हमको जो है कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो, हमको पूरी ग्रिड चेक करनी पड़ती है। हम किसी एक नंबर से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। पर ये पक्का है कि इन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, खासकर करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, स्टेबल माइंड नहीं रहता, और किसी भी चीज में टिकते नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लूं परी का, ठीक है, तो आई थिंक परी का ये कॉम्बिनेशन बनता है। परी आपका बनता है ना कॉम्बिनेशन? हाँ। तो अब देखो, इसने रेखी सीखा, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसको ये लगा कि चीजें बहुत मुश्किल, बिना ट्राई किए। ठीक है, लेकिन तो इसने छोड़ दी चीजें।
चाहे डर से छोड़ी या कैसे छोड़ी। आप जो प्रथा है उसका जो है उसकी ग्रिड में प्रैक्टिकलिटी वाले नंबर है 3 और 1। ठीक है, तो उसने अपनी जो रेखी की साधना थी वो कंप्लीट भी की है और अभी भी वो प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है ना वो उसको चीजों पे टिकाती है कि करना ही करना है, चाहे मेरे को जल्दी उठ के करना पड़े, चाहे मेरे को कैसे भी करना पड़े, पर मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि अगर मैं परी की ग्रिड में मैं देखूं तो उसमें 7 नंबर भी आता है। ठीक है, तो भाग्य से सपोर्ट है उसे, लेकिन उसके लिए उसको अपने 2 नंबर की एनर्जी को कम करना चाहिए। 2 नंबर की एनर्जी के लिए उसको क्या करना चाहिए कि भाई उसको हार्ड वर्क करना चाहिए और चीजों को डिले नहीं करना चाहिए कि जो मुझे करना है वो करना है। अगर मैंने छोड़ दिया तो बाकी बाद में वो रह ही जाएगा, क्योंकि उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग एक साथ 10 चीजें करने की कोशिश करते हैं। अब डेस्टिनी 2 में ये दिक्कत होती है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और एट द एंड वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक है मैम, अब मैं ना ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए कि कोई भी एक काम पकड़ना चाहिए, पहले उसको कंप्लीट करना चाहिए, फिर दूसरा काम करना चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई, मैं मान लू किसी का 8-2 का ग्रिड बन रहा है, तो जब हमने ग्रिड्स किए थे तो हमने कहा था कि भाई किसी का 8-2 का ग्रिड स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे बंदों का 4 से 100 चीजें करना चाहेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से जो है आप ये कह सकते हो कि जब महादशा या अंतरदशा आती है तो चीजें काफी हद तक चेंज होती है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रैक्टिकलिटी का नंबर आए तो इनकी जो अनस्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाए। ठीक है, या ऐसा भी आप कह सकते हो कि कोई इमोशन का नंबर आए तो जो इनकी अनस्टेबिलिटी है वो बढ़ जाए। जैसे मान लो 2-2 हो गया, बढ़ जाएगी। ठीक है, 4 नंबर आ गया, बढ़ जाएगी। 7-7 आ गया, बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर 3 नंबर आ गया, कम हो जाएगी। 1 नंबर आ गया, कम हो जाएगी। 5 नंबर आ गया, कम हो जाएगी। 6 नंबर आ गया, कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि महादशा अंतरदशा आपकी कौन सी है। ठीक है, जैसे कि हम कुंडली में बाकी चीजों में हम गोचर देखते हैं। ठीक है, या देखते हैं कि भाई कैसे की जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो चीजें कैसे चेंज होती है, उसी तरीके से इसमें भी होता है। ठीक है, अब किसी अगर आपका रूट नंबर इज 8 एंड आपका डेस्टिनी 3 है, तो ये कॉम्बिनेशन हम फिर भी बेटर कॉम्बिनेशन बोलेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा जस्टिस लवर, क्योंकि 8 नंबर भी जस्टिस लवर है, 3 नंबर भी जस्टिस लवर है। 3 नंबर प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा, 8 नंबर हार्ड वर्किंग है, 3 नंबर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल। ठीक है, तो आप कैसे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कि जब स्ट्रगल मीट्स नॉलेज। ठीक है, जब स्ट्रगल का मेल किससे होता है, नॉलेज से होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम अच्छा कॉम्बिनेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो 8 नंबर का जो स्ट्रगल हार्ड वर्क है ना, उसको सही दिशा देगा 3 नंबर, क्योंकि अपनी नॉलेज से अपने स्ट्रगल को सही डायरेक्शन में यूज करेंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि इनको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। शुरुआत के फेस में, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई शुरुआत के फेस में आपका 8 नंबर काम कर रहा है, तो शुरुआत के फेज में इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस में ये अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये स्पिरिचुअल होते हैं, तो इनकी जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है
कि ये बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, वेरी गुड डिसीजन मेकर होते हैं। ठीक है। मैच्योर्ड होते हैं, क्योंकि 8 नंबर बहुत मैच्योरिटी वाला नंबर होता है, सिंसियरिटी का नंबर होता है, और 3 नंबर भी बहुत नॉलेजेबल होता है और मैच्योर होता है। तो ये हार्ड वर्किंग होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, मैच्योर होंगे। ठीक है। इनको फैमिली से बहुत प्यार होगा, अपनी फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि 3 नंबर मैंने बताया था कि भाई 3 नंबर 6 नंबर कहीं ना कहीं फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं। 8 नंबर हालांकि उसकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है, पर क्योंकि इसमें डेस्टिनी 3 है, तो ये लोग अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, इनसे आप आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकते, चाहे आपका 3-8 का कॉम्बिनेशन हो या आपका 8-3 का कॉम्बिनेशन हो। ये इतना ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस इनको होता है ना, कि आप इनसे किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से नहीं जीत सकते, क्योंकि नॉलेज इतनी ज्यादा है। हर चीज का काट इनको पता है कि भाई अगर सामने वाला बंदा ये बोल रहा है तो मेरे को कैसे उसको डील करना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे जा रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन है 8-4 का। ये भी 8-2 की तरह बर्बाद कॉम्बिनेशन है। बर्बाद कॉम्बिनेशन बोले तो मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 8 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन चीजें उसके लाइफ में स्लो रहती है। 4 नंबर इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं 4 नंबर वाले, बट बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है। दोनों नंबर ही सेवक के हैं। तो आप ये बोलो कि इनकी ज्यादातर लाइफ स्ट्रगल में ही बीतती है। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये कैसे होते हैं, स्टबन होंगे, और इनको जो है कहीं ना कोई एडिक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। दूसरा, ये बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म में जीने वाले होते हैं, इसको भी पार्टी करना घूमना फिरना पसंद है। ये भी बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक सुख को लेकर जीते हैं। ठीक है। इनकी सक्सेस कब श्योर है? जब कोई ना कोई सपोर्टिव नंबर इनके साथ। अगर इनको बर्बाद करने वाले नंबर है तो फिर सक्सेस में बहुत दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 8-4 का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ 1 नंबर आ जाए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं 4 नंबर की जो अनस्टेबिलिटी है, ओवर थिंकिंग है, 8 नंबर की जो स्लोनेस है, उसको 1 नंबर कम कर देगा, हालांकि डिफॉर्मेशन भी बना रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पर जो है आपका जो है, यहाँ पे मान लो 6 नंबर आ जाए। ठीक है। यहाँ पर आपका जो है 9 नंबर आ जाए, यहाँ पर आपका 5 नंबर आ जाए, तो अगर कोई भी प्रैक्टिकलिटी का नंबर है तो इनके लाइफ में जो हार्डशिप होती है वो उसको कम कर देते हैं। ठीक है। ये इनको बहुत ज्यादा डिले, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रगल लाइफ में फेस करनी पड़ती है। बिना डिले के, बिना स्ट्रगल के, बिना डिसअपॉइंटमेंट के इनको लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। अच्छा, ये किस लिए काम करते हैं? अगर ये कमा रहे हैं तो ये कमाते हैं कि भैया इनको मटेरियलिज्म से जुड़ना है, इनको ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए। तो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो है ये कमाते हैं, और कभी गिव अप नहीं करते, क्योंकि 8 नंबर कभी गिव अप नहीं करता। ठीक है। तो ये लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। अगर इनको ग्रेड में सपोर्टिव नंबर हो तो ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हैं, पर डिले डिसअपॉइंटमेंट फिर भी इनकी लाइफ में रहेगी। ठीक है। और ये बॉर्न हार्ड वर्कर जिनके खून में ही हार्ड वर्क होता है। ठीक है। एडिक्शन होने के चांसेस अगेन यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, ठीक है, वो नंबर है अगर किसी का रूट 8 हो और डेस्टिनी 5। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कैसा बोल सकते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन जहां हार्ड वर्क नॉलेज से मिल रहा है। ठीक है। यानी हार्ड वर्किंग पर्सन और जिसके पास नॉलेज भी है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जीवन में कामयाब होगा ही होगा, क्योंकि ना तो वो मेहनत करने से डरेगा और नॉलेज उसके पास है ही। तो एक तरीके से आप अब वो अपने हार्ड वर्क को सही तरीके से जो है सही डायरेक्शन में ले पाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि हार्ड वर्क जब मिलता है किससे? नॉलेज से। हार्ड वर्क जब मिलता है सक्सेस से। ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, ये लोग भी मटेरियलिज्म के लिए काम करेंगे, क्योंकि 5 नंबर भी पैसा पैसा पैसा, मटेरियलिज्म 8 नंबर, तो ये अपने नॉलेज का, अपने दिमाग का, अपने सभी चीजों का प्रयोग करते हैं अपने लाइफ में मटेरियलिज्म
को लाने के लिए या बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ये कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, हर चीज नाप तोल के करने वाले होते हैं। ठीक है, मनी के लिए वर्क करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इनको टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं होता, क्योंकि देखो 8 नंबर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, और 5 नंबर भी जो होता है बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होता है, किसी के साथ रिश्ता खराब नहीं करता। तो ये अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इनके साथ कोई नेगेटिव नंबर हो तो बीमार, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है। मान लो 5 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर, अगर नेगेटिव नंबर आ जाए ये, तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगेंगे, कोर्ट केस होने के चांस होंगे। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, और इसके अलावा ये एक्सीडेंट प्रोन योग भी बनाते रहा। तो इनके साथ अगर ग्रिड में कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, या ग्रिड नेगेटिव हो जाए प्लस करके, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम देता है। या इसके अलावा मान लो कि यहाँ 8-5 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ 2 नंबर आ जाए तो भी एक्सीडेंट प्रोन योग बनेगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मान लो यहाँ 5 नंबर है, 8 नंबर है, 777, तो भी हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो इनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम वाली इश्यू होता है वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। अगेन अगर 5 के साथ 9 नंबर आ जाएगा, 8 नंबर भी, तो मैनेजमेंट स्किल तो बहुत अच्छा होंगे, लेकिन ये लोग कमाएंगे मटेरियलिज्म, मतलब पैसा कमाएंगे, लेकिन हमेशा किसी को धोखा देकर कमाएंगे। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले का नुकसान हो जाए, बस इनको ये लगेगा कि भाई मेरा फायदा होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बिजनेस के लिए कहे, या पैसे के लिए कहे, या मटेरियलिज्म के लिए कहे, तो ये जो है अच्छा नंबर है। लेकिन अगर हम फैमिली सुख के लिए कहे तो इसको हम अच्छा नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमेशा पैसा पैसा मटेरियलिज्म करेंगे, इमोशंस कहाँ है। हालांकि 8 नंबर ये कहता है कि वो किसी के आंसू नहीं देख सकते, लेकिन तो भी आप ये बोलोगे कि कहीं ना कहीं 8 नंबर की भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब भी होती है। ठीक है, हालांकि 5 नंबर बहुत मीठा होता है, लेकिन तो भी उनकी ज्यादातर जो एक्टिविटी होती है वो पैसा कमाने वाली ही होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, उसमें है, हम पढ़ेंगे रूट नंबर 8 हो और डेस्टिनी किसी का 6 हो। ठीक है, अब इसको भी हम गुड कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि डेस्टिनी 6 है, और ये तो पूरा का पूरा मटेरियलिज्म वाला ग्रिड हुआ। ऐसे लोग जो हार्ड वर्क करते हैं लग्जरी के लिए, पैसे के लिए, ठीक है, और जिनका हार्ड वर्क का मतलब मकसद ये होता है कि लाइफ में हमको पैसे कमाने हैं। ठीक है, लेकिन ये फैमिली का भी नंबर होता है 6, मैंने तुमको बताया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा फैमिली के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये इनको मटेरियलिज्म से बहुत प्यार होता है, और इनको शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, शुरुआत की लाइफ में इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन बाद में आफ्टर 25 इनकी लाइफ में चीजें बेटर होनी शुरू हो जाती है, जैसे 6 नंबर इनका काम करता है। ठीक है, ये आर्टिस्टिक होते हैं, क्योंकि 6 नंबर आर्टिस्टिक बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, और फैमिली से जुड़े हुए होते हैं, बट बहुत खराब एनिमी होते हैं। चाहे 6-2 का कॉम्बिनेशन हो, 2-6 का कॉम्बिनेशन हो, 8-6 का कॉम्बिनेशन हो, या 6-8 का कॉम्बिनेशन, ऐसे लोग बहुत खराब एनिमी होते हैं। इनसे शत्रुता, इनसे दुश्मनी, इनसे कोई भी जो है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे इनसे दुश्मनी हो जाए आपके। ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और सुप्रीम पावर पर बहुत विश्वास रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 8 नंबर होता है ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल होते हैं, और कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर की यूनिवर्सल एनर्जी पर बिलीव करते हैं कि कोई ना कोई एनर्जी है जो हमारे आसपास है, जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है, जिससे हमारी एनर्जी सेफ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा है रूट नंबर 8 है किसी का, और अगर डेस्टिनी नंबर क्या है, 7 है। अगेन स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। हार्ड वर्क मीट्स, जब हार्ड वर्क किससे मिल जाता है, लक से। तो ऐसे व्यक्ति जो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो होता है बहुत ज्यादा सिक्रेटिव होते हैं, क्योंकि 8 नंबर भी जो है बहुत ज्यादा चीजें शेयर नहीं करता, और 7 नंबर भी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं।
तो ये जो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं, अपनी चीजें अपने तक रखते हैं, पर इनका कैरेक्टरिस्टिक बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर 8 नंबर दोनों ही ऐसे होते हैं जो किसी का बुरा नहीं चाहते। तो ये कैसे होंगे, जस्टिस लवर होंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। इसके अलावा क्या होगा कि इनका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। शुरू में जो है राइज करने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ती है, पर और मेहनत करने से ही इनको सारी चीजें मिलती है। ठीक है, अब ये 8-7 का कॉम्बिनेशन हो या 7-8 का कॉम्बिनेशन, ये ऑकल्ट वर्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हार्ड वर्क है, इंट्यूशन पावर है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है, तो नॉलेज बहुत ज्यादा होती है इनके पास। तो ये अगर हम बोले कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, तो उसमें से एक कॉम्बिनेशन ये भी होगा कि अगर किसी का रूट नंबर 8 और डेस्टिनी 7 है, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो। जैसे हमने 5-7-7-7-5 का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, वो भी स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा होता है। 7-9 का कॉम्बिनेशन भी स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा होता है। 7-3 का कॉम्बिनेशन भी स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा होता है। 2-7 का कॉम्बिनेशन भी स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा होता है। तो आप इनसे बोल सकते हो कि भाई आप स्पिरिचुअलिटी की लाइन में जा सकते हो। ठीक है, अगर इनको अपना राइट पाथ चाहिए तो स्ट्रगल से ही मिलेगा। इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, क्यों रहेगी भाई, कि दोनों ही नंबर ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा सोशल होते नहीं है। दोनों ही नंबर जो है वो बहुत ज्यादा फैमिली वाले नंबर नहीं होते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन फैमिली के लिए बोले तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा, अगर किसी का रूट नंबर 8 और डेस्टिनी जो है 9, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि एकदम अपोजिट नेचर के हैं। 8 नंबर की एनर्जी क्या है कि स्लो, वेरी वेरी स्लो। 9 नंबर की एनर्जी है फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। 8 नंबर हर चीज सोच समझ के करेगा, धीरे करेगा, स्लो प्रोसेस रहेगा हर चीज का। 9 नंबर को हर चीज चाहिए कि फास्ट हो, जितनी जल्दी हो सकता है हो जाए। इनफैक्ट 9 नंबर की एनर्जी आपको पता है ऐसी होती है कि पहले वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। ठीक है, कि हमने जो किया वो राइट था या रॉन्ग था। लेकिन ये नंबर जस्टिस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग जस्टिस के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दूसरों के जस्टिस के लिए लोग हमेशा आपको खड़े नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं, ये क्या होता है, अगर ये किसी से क्लोज चले जाए तो उसके लिए सब कुछ करें। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं और ग्राउंडेड, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो ज्यादा इगोइस्टिक नहीं होते हैं। ठीक है, अ, अगर इनके साथ सपोर्टिव नंबर है ग्रिड में तो इनको सक्सेस मिलती है, और वो 8 नंबर की एनर्जी को कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 8 नंबर की जो स्लोनेस है उसको 9 नंबर कंट्रोल करता है, और 9 नंबर का जो फास्ट नेचर है उसको 8 नंबर कंट्रोल करता है। ठीक है, जब मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ किससे मिलती है, फिजिकल स्ट्रेंथ से। तो ऐसे कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ होती है इसके पास और इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। अगर कॉम्बिनेशन में अच्छे पॉजिटिव नंबर हो तो सक्सेस मिलती है इनको, हालांकि स्ट्रगल तो इनको करना ही पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट नंबर है बिल्कुल, एक बहुत फास्ट है एक बहुत स्लो है। ठीक है, अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जो हमारा रह गया है, हालांकि उसके बारे में तुमको सब कुछ पता है। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया जो जानबूझ के मैंने छोड़ा है, कि तुम सो रहे हो या पढ़ रहे हो, बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया हमारा, क्या छोड़ दिया मैंने। देखो तुम क्लास में सोते हो या पढ़ते हो, बताओ प्रथा, क्या छोड़ दिया मैंने, कौन सा कॉम्बिनेशन छूटा है। मैम नहीं समझ में 8-8 वाला। 8-8 वाला। प्रथा को हेल्थ जी प्रॉब्लम है प्रथा। दुर्गा कवच पढ़ते हो, जी मैम। हाँ पढ़ा पढ़ा करो। ठीक है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन छोड़ दिया था जानबूझ के ये देखने के लिए कि सो रहे हो या पढ़ भी रहे हो। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है हम इसको एक्सीलेंट और अच्छा कॉम्बिनेशन बोलेंगे।
क्योंकि ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं पर प्रैक्टिकल भी होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इनकी लाइफ में भी डिलेज होते हैं, लेकिन क्योंकि देखो भैया रूट नंबर 8 है, डिले ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि शनि के लिए होता है शनि शनि शनिश्चराय जो धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़े। तो डिलेज इनकी लाइफ में भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट इनके लाइफ में होता है, पर इनकी सक्सेस लोगों के लिए एग्जाम्पल होती है कि लोग बोलते हैं कि भाई देखो इसने मेहनत की थी और ये कितना अच्छा रिजल्ट है इसका, ठीक है। ये जो होते हैं अपने यंग एज से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन एक अच्छा स्टेटस, अच्छा नाम कमाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा क्या आता है, ये अब मटेरियलिज्म के लिए काम करते हैं, क्योंकि 8 नंबर होता ही मटेरियलिज्म का है। ये जो होते हैं ये लोनली इन हार्ट होते हैं, क्योंकि फैमिली से डी अटैच्ड होते हैं और सीक्रेटिव होते हैं, अपने राज हर किसी से नहीं बताते। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव वेट है जो प्रैक्टिकलिटी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंदे जो होते हैं वो लविंग होते हैं। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है इनकी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी होती है, मटेरियलिज्म में बहुत ज्यादा जीते हैं, ठीक है। शुरू की लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों के लिए एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि मैंने तुमको बताया था कि जब ये जीरो पे आ जाता है और जीरो से हीरो वाला सफर होता है, ठीक है। इनकी लाइफ में एक पड़ाव ऐसे आता है जो इनको जीरो पे ले आता है। लेकिन तब भी अगर मैं ये बोलूं कि बिजनेस के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन, के बाद बहुत प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मैं स्टेट लेवल जॉब्स की बात करूं, गवर्नमेंट जॉब्स की, तो स्टेट लेवल में बहुत इनके हाई चांस होते हैं। ज्यादातर डबल एट वाले लोग जो है आपको स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे, लेकिन जितनी आज तक मैंने रीडिंग की है उसमें मैंने देखा है बहुत हद तक ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब हमारा 8 का कॉम्बिनेशन जो है वो हो गया है। अब तुमको 9 का कॉम्बिनेशन कराने की जगह मैं पहले तुमको बेसिक वाला कॉम्बिनेशन करा देती हूँ, ठीक है। एक बेसिक कॉम्बिनेशन करते हैं। कल हमने जो है प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन किया था, ठीक है। जब मैंने तुमको बताया था कि डबल एट जितने भी लोग होते हैं जो कि डबल एट होते हैं या वन होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, या 4 टाइम्स 8। प्रीति मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। जैसे किसी के पास 8 नंबर नहीं है और हम्म। उसके पास है ना डेस्टिनी 1 भी नहीं है और 4 बार 1 आते हैं, और अगर उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उनके लिए कौन सा टाइम पीरियड अच्छा रहेगा? देखो 1 नंबर तो है ना उनके पास, मगर वो -1 हो गया, 3 बार नहीं 1 तो आता है। उनसे आपको क्या बोलना है कि भाई आपको अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। मगर वो मेरी बुआई है, तो उनके नाम पे एक घर भी है, तो वो उनको मतलब प्रॉफिट में मतलब बहुत अच्छा पड़ा। अब उनको एकदम बोलेंगे तो वो मानेंगे भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रही कि उनको प्रॉफिट नहीं होता, मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर कोई -1 है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कंट्रोवर्सी में जाती है बाद में, उस पे लड़ाई झगड़ा रहेगा या कुछ रहेगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हो सकता है मगर ये घर ही मगर आपकी बुआ की लाइफ में बाद में स्ट्रगल का कारण बन जाए, उनके बच्चे लड़े आपस में। एक ही लड़का है, मगर आगे अभी तो उनको दूसरा लेना है, तो अब उनको कैसे बता सकते हैं कि कौन सा टाइम उनके लिए अच्छा रहेगा देखो प्रॉपर्टी मैं के लिए? बताती हूँ, अब आप ये कह रहे हो मल्टीपल 1 हाँ, है ना, और तो 8 नहीं है उनको ग्रीन में। तो कोई बात नहीं, मल्टीपल 1 में मैंने क्या बताया था कि 6 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, अच्छा, ठीक ठीक है। है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई आप उस समय में आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, या यहाँ पे एक और 1 बढ़ जाता है तो भी प्रॉपर्टी लेने का चांस बनेगा। बट वही बात है कि या तो वो प्रॉपर्टी महंगी मिलेगी या फिर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रहेगी उसमें, ये ऐसा हमने पढ़ा है और वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है। अगर हमने पढ़ा था ना कि अगर किसी के ग्रिड में 8 नंबर नहीं है, मान लो हम्म, महादशा आ जाए 8 की और अंतरदशा आ जाए 8 की, तो वो प्रॉपर्टी लेगा, ठीक है। या फिर हमने पढ़ा था कि भाई अगर किसी के में सिंगल 8 है, डबल 8 आ जाए, और डबल 8 के साथ जो है किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, या तो 1 नंबर आ रहा है, या 4 नंबर आ रहा है, या 5 नंबर आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक है। और 1 नंबर के साथ या तो 6 नंबर आ रहा है या 5 नंबर आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको चेक करने कि बन रहे हैं, तो आप जो है बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन अभी आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, हमने अभी वो नहीं किया है,
महादशा के हिसाब से तो बता नहीं सकते ना, अंतरदशा भी तो आनी चाहिए ना निकालनी, तभी तो आप बता पाओगे कि प्रॉपर्टी का चांस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अच्छा। ठीक है, अब हम्म। हमने प्रॉपर्टी कर लिया, हमने फाइनेंस कर लिया, हमने व्हीकल कर लिया। अब आज हमको पढ़ना है लिटिगेशन वाली कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि अगर ग्रिड में कौन से नंबर आएंगे जिससे लिटिगेशन बनेगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैं तुमको बता चुकी हूँ कि अगर किसी का 9-4 का कॉम्बिनेशन बनता है या 5-4 का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, या फिर मल्टीपल 6 आ जाए किसी के में, तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं लिटिगेशन के कॉम्बिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अगर किसी का जो है यहाँ पर 9-4 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बताया था मैंने तुमको 99 हो जाए, 999 हो जाए, 444 हो जाए, तो ये लिटिगेशन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5-4 का कॉम्बिनेशन है, ये 55 हो जाए लिटिगेशन, ये 555 हो जाए लिटिगेशन, ये 44 हो जाए लिटिगेशन, ये 444 हो जाए लिटिगेशन। ठीक है, तो ये लिटिगेशन के चांस बनाती हैं ये ग्रिड। मतलब अगर जब भी किसी की महादशा या अंतरदशा में ये कॉम्बिनेशन बनता है, अगर किसी के में नहीं है और महादशा अंतरदशा में बन रहा है, तो उस समय में उसके ऊपर लिटिगेशन होगा। और किसी की में पहले से ही है, तो मैंने तुमको बताया कि जितना 9 मल्टीपल होगा या जितना ज्यादा, कई बार लिटिगेशन ऐसे भी देखा है, 9-4 का ग्रिड बन रहा है और यहाँ पर 3-3 पहले से एक और 3 हो जाए। तो ऐसे मैंने शादीशुदा लाइफ में बहुत लिटिगेशन देखा है, डाइवोर्स केसेस वाले लिटिगेशन ऐसे देखे हैं मैंने। ठीक है, कि ऐसे में डाइवोर्स होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, हालांकि वो 3 नंबर एक ही साल के लिए आएगा, तो अगले साल चीजें ठीक भी हो जाती, तो आप ये सलाह दे सकते हो कि भाई ये साल थोड़ा सा मुश्किल है, जुपिटर के दान दो तो आपकी गृहस्थ लाइफ में शांति रहेगी, अदरवाइज बहुत फ्रस्ट्रेशन रह सकती है आपको। क्योंकि एक केस मैंने ऐसा देखा था जहां लिटिगेशन चल रहा था, पर वहां ना तो 999 हो रहा था, ना 44 हो रहा था, ना 55, ना 555, ना 44, लेकिन तो भी वहां लिटिगेशन हो रहा था। कैसे हो रहा था? क्योंकि वहां 3 नंबर डिस्टर्ब चल रहा था, 333 हो गया था। जब वो 333 से जो है, क्योंकि महादशा अंतरदशा, महादशा 3 के, अंतरदशा भी 3 के, तो वो 333 हो गया सिंगल 3 से। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि जो है महादशा जो है फिर वो क्या हो गया कि चेंज हो गया, और जब चेंज हुआ वो तो सिंगल 3 हो गया, तो अपने आप ही कोर्ट केस खत्म हो गया। ठीक है, सुलह हो गई दोनों की। तो ऐसा भी मैंने देखा है। इसके अलावा एक और क्या ग्रिड होती है कि मान लो किसी की महादशा 6 की आ जाए, अंतरदशा भी 6 की आ जाए, तो उसके ऊपर लिटिगेशन होगा। किसी की उसमें सिंगल 6 है, महादशा अंतरदशा दोनों 6 की आ जाए, तो भी लिटिगेशन होगा। ठीक है, कोर्ट केस होने के चांस रहेंगे। जिनका अगर किसी का यहाँ पे 9-4 है और यहाँ पर 666 हो जाए या 666 हो जाए, तो वास्ट लिटिगेशन बनेगा उसके ऊपर, मतलब बहुत ही खराब लिटिगेशन का केस उसके ऊपर लगेगा। समझ में आ गया? कि मान लो बर्थ ग्रिड में 9-4 है, ठीक है, या 994 है, या 554 है, या 544 है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो जब अगर 3 बार 6 आ जाए या 2 बार 6 आ जाए, तो लिटिगेशन बहुत खराब वाला लिटिगेशन बनता है उनके ऊपर। ठीक है, पीपल हैविंग 9-4 विल हैव प्रॉब्लम व्हेन मल्टीपल 6 कम इन ईयर। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर ईयरली भी आ रहा है आपका, मान लो 9-4 का कॉम्बिनेशन है, किसी का 6 नंबर पहले सही है और अंतरदशा भी 6 की आ जाए, सिर्फ एक साल के लिए भी आ रही है, तो भी उसके ऊपर लिटिगेशन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि पीपल हु हैव 9 और 4 विल गेट इनटू प्रॉब्लम व्हेन 4 एंड 9 कम्स रिस्पेक्टिवली। कैसे? कि मान लो किसी का सिर्फ 9 नंबर है, महादशा में 4 नंबर आ जाए या अंतरदशा में 4 नंबर आ जाए, तो लिटिगेशन बनेगा। ठीक है, किसी का 4 नंबर है, महा अंतरदशा में 1 साल के लिए 9 नंबर आ रहा है, तो लिटिगेशन बनेगा। और अगर 444 हो जाए तो भी लिटिगेशन बनता है? लिटिगेशन देखो, तब आप ये कह सकते हो कि लिटिगेशन तो बनेगा तभी भी,
अच्छा। 944 है तो भी लिटिगेशन तो वो बनाएगा ही, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है ना। बट ये है कि लिटिगेशन ऐसा होगा कि प्रॉब्लम होगी, कोई लिटिगेशन लगा और उसका सोल्यूशन भी मिल गया साथ के साथ कि कैसे उससे बाहर निकलना है। बस 444 में ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है। पर लिटिगेशन वो तब भी बनाएगा, ठीक है। और 6 नंबर अगर किसी का मान लो ये कॉम्बिनेशन है ही नहीं 94 का, किसी का ऐसा कॉम्बिनेशन है 954 और यहाँ 6 है, महादशा 6 की, अंतरदशा 6 की, तो भी लिटिगेशन बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई चलो लिटिगेशन बन गया, लिटिगेशन का कैसे पता चलेगा कि कब वो खत्म हो रहा है या कब वो हमारे फेवर में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 नंबर आ जाता है, 7 नंबर की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो लिटिगेशन खत्म हो जाएगा, आपके पक्ष में आ जाएगा। यहाँ 88 हो जाता है तो आप ये कहोगे कि भाई लिटिगेशन आपके पक्ष में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये महादशा में भी बन सकता है 88, अंतरदशा में भी बन सकता है, 1 साल के लिए भी बन सकता है, 8 साल के लिए भी बन सकता है, अगेन 7 के साथ भी सही है, ठीक है। तो आपका लिटिगेशन जो है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा खतरनाक हो, अगर किसी की बर्थ ग्रिड में ये पहले से ही है तो ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसको आदत होती है हेल्थ प्रॉब्लम की, उसको आदत होती है लड़ाई झगड़े की, उसको आदत होती है आर्ग्यूमेंट। पर अगर किसी के ग्रिड में ना तो 9 है ना 4 है, मान लो महादशा 9 की आ जाए, अंतरदशा 4 की आ जाए, बहुत खराब लिटिगेशन बनेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति उभर नहीं पाता, ठीक है। या फिर कई बार जुर्माना भी होता, जरूरी नहीं होता। लास्ट टाइम मेरे ऊपर भी यही था कि महादशा 9 की, 4 अंतरदशा 4 की, ये तो मैंने जुर्माना दिया था 21,000 रुपए का इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो ये ऐसा भी लिटिगेशन बनता है, तो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं होता ये लिटिगेशन ही हो, जुर्माना भी देना पड़ सकता है आपको, ठीक है। किसी का 5 की महादशा है, अंतरदशा 4 की, तो भी ये लिटिगेशन बनेगा, ठीक है। पर ये वाले लिटिगेशन ज्यादा खराब होते हैं क्योंकि आदत नहीं होती ना। अब कोई इंसान बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, लड़ाकू झड़ाकू नहीं है, अचानक से लड़ाकू झड़ाकू बन जाए, ठीक है। तो उसको समझ में नहीं आती कि भाई ये चीजें मेरे साथ हो रही है, वो क्यों हो रही है, ठीक है। तो अगर खतरनाक कॉम्बिनेशन बोलो तो उनका नहीं होता जिनके बर्थ ग्रिड से है, उनका होता है जिनका अचानक से बनता है, ठीक है। वो अलग बात है कि जितने नंबर मल्टीपल होते चले जाएंगे, मान लो किसी के ग्रिड में 9 नंबर पहले से ही है, ठीक है, 4 नंबर ये पहले से ही है, पर अंतरदशा 1 साल के लिए 9 की आ जाए तो ये लिटिगेशन ज्यादा खराब है और हेल्थ प्रॉब्लम भी इसमें बहुत खराब वाली होगी। किसी का यहाँ पर 9 नंबर है, यहाँ 4, 2 बार 4, 1 बार और 4 आ जाए तो ये लिटिगेशन या हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा खराब होगी, ठीक है। पर अगर आपको क्लाइंट को बोलना है तो आपको ये नहीं बोलना कि भाई आपके ऊपर लिटिगेशन हो जाएगा, आप ये कहोगे भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, लिटिगेशन के भी चांस बन रहे हैं, तो आप बस एक काम करना कि भाई एक तो आप दुर्गा कवच पढ़ो प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा क्या है कि ट्राई टू कंट्रोल योर टंग, कि अपने आपको कुछ भी बोलना है तो तोल मोल के बोलना है, ठीक है। कि अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आपको तोल मोल के बोलना है, आपको जल्दबाजी में कोई भी चीजें नहीं बोलनी है, ठीक है। आप लिटिगेशन से अगर आप वो पूछे कि भाई देखो लिटिगेशन आप कह रहे हो सकता है तो हम उससे कैसे सेव करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का काम ये नहीं होता कि हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास क्योंकि उनको सोल्यूशन चाहिए। तो उनको सोल्यूशन कैसे हम बताएंगे कि भाई आप उनको क्या बोलो कि आपको अगर लिटिगेशन से अपने आप को सेफ करना है तो आपको एक तो दुर्गा कवच या कोई भी प्रोटेक्शन कवच आप पढ़ सकते हो जो आपको सुटेबल, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ट्राई टू कंट्रोल योर टंग, आपको तोल मोल कर चीजें बोलनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और दूसरा अपने हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर किसी का सिंपल 9-4 बन रहा है तो आप उसको ये बोलोगे कि भाई जुर्माना भी देना पड़ सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि लिटिगेशन बहुत बड़ा लिटिगेशन रहेगा, ठीक है। अब मेरे साथ तो ये है कि भाई मेरे को लिटिगेशन में ये बताना है इसका जुर्माना लगेगा या लिटिगेशन होगा, तो मैं नाड़ी से न्यूमरोलॉजी को मर्ज करके बता सकती हूँ। बट आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप क्या बता सकते हो कि भाई
अगर 999 4 हो रहा है या 9444 हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि भाई लिटिगेशन के चांसेस हैं, तो आप जितना बचोगे उतना सही है। इसके अलावा आप हमेशा देखना जिनका 94 बनता है या 54 बनता है उनके घर में कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा ही होता है। और एक और चीज है, आप डायरेक्शन को भी बता सकते हो उनको। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा लिटिगेशन के केसेस हो रहे हैं तो आप ये बोलो कि भाई आपके वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रीति मैम, एक बार मेरा नाड़ी से करके देखना ना आप। ऐसे तो अभी तक कोई चल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मगर नाड़ी से देखेंगे तो और पता चल सकता है। नहीं देखो, मैंने आपको बोला ना कि 94 जरूरी नहीं होता कि लिटिगेशन चलाता है, पर नाड़ी 94 कई बार हेल्थ प्रॉब्लम भी देता है। मगर प्रीति मैम अभी तक हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है शुरू, क्योंकि बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं। क्योंकि दो दो आपका वो है ना, 8 नंबर है, हार्ड वर्किंग हुआ, हम्म। ठीक है। और अभी तक का मैंने आपको एक चीज बोली थी कि क्या? अभी तक का जो समय आप जी रहे थे वो तो अच्छा ही था, हाँ हाँ। ठीक है। स्ट्रगल तो आपका, आपने खुद ने बोला ना कि शादी के बाद शुरू हुआ। हाँ, अब भी 1 साल से। और अभी 1 साल से तो इसलिए क्योंकि 777 हो रखा है, लास्ट टाइम ही बताया था मैंने आपको। हाँ। क्योंकि केतु अभी आपका खराब चल रहा है, इसलिए माइंड भी बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, चीजों पे टिक नहीं पा रहे हो। अच्छा, आपका जो कॉम्बिनेशन है ना 94 का, परी जी, वो हम्म। जो है ना, वो क्या होता है कि वाणी से रिलेटेड दिक्कत देगा, कि कई बार आप इतना कड़वा बोल जाओगे ना कि सामने वाले को आपकी चीजें पिंच हो जाएगी, हालांकि आप कड़वा बोलते नहीं हो, हाँ, मैं ठीक नहीं है। बोलती। हाँ, हम्म। ठीक है। तो लेकिन ये सामने वाले पे डिपेंड करता है ना कि आप जो बोल रहे हो उसको वो कैसे कंसिडर कर रहा है, कैसे लेके चल रहा है, हम्म। ठीक है। तो हो सकता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जब आप कुछ भी बोलते हो तो उनको ना अच्छा लगता हो, तो कई बार वो चीजें भी उसमें देखने में आती है, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटलों के चक्कर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद बीमार रहोगे। या किसी और को भी ले जा सकते हैं। अब मैं आपको वही तो बता रही हूँ। अब कल मेरी एक कंसल्टेंसी थी, उसके उसका ये 94 का ग्रेड बन रहा था, जैसे बना था नहीं पहले से। तो हम्म। मैंने उससे बोला कि भाई आपके हॉस्पिटलों के बहुत चक्कर लगेंगे। उसने बोला मेरे को तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम है नहीं और ना आज तक कभी हॉस्पिटलों के चक्कर लगे। हम्म। आज उसका मेरे पास मैसेज आया, उसने बोला कि आप यू आर राइट। मैंने बोला कैसे, क्योंकि वो आर्किटेक्ट है। अब क्या है कि उसको एक प्रोजेक्ट मिला है जहां उसको हॉस्पिटल डिजाइन कर रहा है, अब जैसे ठीक मैं है। भी अपनी बाई को ले जाती रहती हूँ हॉस्पिटल, उसको प्रॉब्लम है तो हो हाँ, सकता है ये भी कारण। हाँ, कॉम्बिनेशन बनने का मतलब है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगने का मतलब ये नहीं कि आप खुद बीमार रहोगे तो आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाओगे। कोई भी आपके घर में बीमार हो तो बार बार आपको ही जाना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ग्रिड का जो कॉम्बिनेशन बताया था कि वो आर्किटेक्ट है, तो उसको अब ऐसा प्रोजेक्ट मिला है, और वो उसका प्रोजेक्ट नहीं है, उसके चाचा का प्रोजेक्ट है, जो उनको उसने दो दिन पहले, जिस दिन मैंने उसकी प्रोडिक्शन की उसी दिन शाम को उसको मिला है। तो अभी वो बंदा बार बार हॉस्पिटल जाता है, वो सारी चीजें चेक करता है कि जो आर्किटेक्ट ने वहां पे चीजें की है, डिजाइन की है, वो ठीक है या नहीं। तो उसके 2 दिन से हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे हैं। तो हॉस्पिटल का चक्कर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, हम्म। किसी और को भी घर में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कोर्ट केस का मतलब ये जरूरी नहीं है आपके ऊपर ही कोर्ट केस हुआ, हो सकता घर है पे कि घर किसी में को। किसी के ऊपर हो जाए, या आपको बार बार कोर्ट जाना पड़ जाए किसी काम से। और कई बार ये 94 का ग्रिड है ना, ये हॉस्पिटलों के चक्कर में लोग कई बार डॉक्टर भी होते हैं 94 वाले, अच्छा। ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि 94 का एक का ग्रेड बन रहा था, वो जज था, ठीक है, हम्म। जो मेरा क्लाइंट था। एक का 94 का ग्रेड बन रहा था, वो पुलिस में था, तो भी चक्कर लगते हैं बार बार उसके कोर्ट कोर्ट के, ठीक है। एक का मैंने देखा वो वकील था, 94 का ग्रेड बन रहा था, तो भी कोर्ट के चक्कर लगते हैं। तो ये जो ग्रेड्स होती है ना, ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो हमने अभी लिटिगेशन के पढ़े, वो हम्म। लिटिगेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर ही कोर्ट केस हो जाएगा। उसका मतलब होता है कि कुछ भी होगा, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कोई भी सिचुएशन होगी, आपको जो है वो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो वो हाई पॉसिबिलिटी जो होती है ना, वो मैंने आपको बताई कि हम्म। आपको किसी और की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। जैसे आपने अभी एक्सेप्ट किया कि भाई आपको हम्म। दूसरे बंदे को लेके जाना पड़ रहा है हाँ। ना। तो हम्म। चक्कर तो आपके लग रहे हैं, तो क्या 94 का लग ग्रेड रहा है? को, उस 94 के ग्रेड को हम गलत तो नहीं बोल सकते ना, हाँ। ठीक है। और इसी तरीके से जो मैंने आपको आर्किटेक्ट वाला एग्जांपल बताया है कि भाई वो एकदम हेल्दी है, उसने बहुत, मेरे को उसको बहुत हैरानी हुई कि भाई मैम आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो 2 दिन बाद उसे प्रोजेक्ट मिल गया हॉस्पिटल का, अब वो दिन में 50 से 100 बार कम से कम वहां जाता है चीजों को चेक करने के लिए। तो लग रहे हैं ना उसके चक्कर हॉस्पिटलों पे, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने
ऑलमोस्ट 1 वीक पहले किसी को ये बताया था कि भाई आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, और क्योंकि आपका पैसा ना डूबने के चांस दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि राहु आ रखा था। तो उसने क्या किया, अ, उसने जो है कहीं न कहीं मेरी बात को माइंड में रखा, उसके दोस्त ने उससे माँगे पैसे, ठीक है, कि मेरे को भई 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे को इम्पोर्टेंट काम है। तो उसको ये दिमाग में पिंच हुआ कि भई मैंने कंसल्टेंसी ली थी, तो मेरे को मना किया गया था कि पैसे आपको इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आप यकीन मारो कि उसके दोस्त ने पैसे लगाए, 2 लाख रुपए जो है शेयर मार्केट में, और 2 लाख रुपए उसके 2 दिन के अंदर डूब गए। ठीक है? अगर वो मेरा कहना नहीं मानता और उसको पैसे दे देता 1 लाख रुपए, तो डूब गए होते उसके पैसे। आपके कंसल्टेंसी में उसको फायदा हो गया, क्यों मैम? हाँ, तो मैं आपको कह तो रही हूँ ना कि कंसल्टेंसी अगर हम किसी को देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको वो फॉलो करनी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, अब कई बार एस्ट्रो में भी आपने देखा होगा, इससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया। वो 10 तरीके के आप लोगों के पास जा रहे हो, एनर्जी को आप चैलेंज कर रहे हो, तो कहीं न कहीं अगर आप एक ही बंदे पर ट्रस्ट कर उसी की रेमेडी करते हो, तो आपको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप बार-बार अपनी चीज़ों को चेंज कर रहे हो, तो कैसे फ़ायदा होगा? तो इसी तरीके से जब आप कोई भी आप प्रेडिक्शन करते हो, तो उसमें मैंने आपको क्या बोला कि जब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे ना, तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा दिखेगी कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है इसमें। ठीक है, जैसे आपका भी 777 हो रखा, तो आपने बोला कि लास्ट 1 ईयर से मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत आपका ज्यादा। 7-4, हाँ 7-4 का ग्रिड है, तो आपने बोला कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करती हूँ। हमने पढ़ा ना, 7 और 4 नंबर ट्रेवल के नंबर होते हैं। हम्म। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पृथा का 9-4 है, पृथा को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, इसकी घर के नंबर की न्यूमरोलॉजी हमने की, तो वो नंबर भी इसी तरीके से आ रहा था कि भैया वो ओल्ड एज वालों को सूट करेगा। तो इसने खुद ने बोला कि मैम मैं जब से इस घर में आई हूँ, तब से मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हर चीज, हर एनर्जी में सत्यता होती है, पर जैसा हम देखते हैं वैसी सत्यता ना हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, एंगल चेंज हो जाता है। जैसे 9-4 का ग्रिड है, कोई आपके पास आए प्रेडिक्शन कराने के लिए, भाई हमको कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हो, जुडिशरी लाइन में जाओ। 9 नंबर पॉजिटिव है, तो भाई आप आर्मी में जा सकते हो, आप पुलिस लाइन में जा सकते हो, आप जो है कहीं ना कहीं लॉ फील्ड में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे हैं, लगने दो, डॉक्टर है। कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, लगने दो, पुलिस वाला है, वकील है, इनका काम है। तो कई बार पुलिस वालों के ग्रिड में और बाकी लोगों के, ऐसे लोगों के ग्रिड में भी ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं होता कि लिटिगेशन होगा, तो वो भी एक अलग से कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन ये सब चीजें कैसे पता चलती है? प्रैक्टिस से। जैसे मैं आपको बोला कि भाई मेरे को जो है, जितनी मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, देखो मेरे को ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इस एस्ट्रोलॉजी एज एस्ट्रो टॉक पे आने से मेरे को बहुत फायदा हुआ है। क्यों फायदा हुआ है? क्योंकि दिन में इतनी सारी कंसल्टेंसी जब हम देते हैं, इतने लोगों की ग्रिड हम चेक करते हैं, तो हमको क्या पता चलता है कि 9-4 का कॉम्बिनेशन है, 5-4 का कॉम्बिनेशन है, या बाकी कॉम्बिनेशन, तो इसमें ये भी पॉसिबल है होना। तो एक्सपीरियंस कहीं ना करना। कहीं, हाँ, तो इसी वजह से जब आप किसी को टीचिंग कर रहे हो या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि भाई इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है। ठीक प्रीति है। मैम, एक और चीज पूछनी थी। जैसे अगर किसी की ग्रिड में 333 है हम्म। और उसके ग्रिड में महादशा में भी 3 आ जाए, तो उसकी लाइफ हम्म। में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मेरी फ्रेंड थी है। देखो, एक तो एंजाइटी स्ट्रेस उसको बहुत बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि अच्छा। कोई भी ग्रिड में कोई भी चीज, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ही, कोई भी ग्रिड में अगर चीज ट्रिपल हो जाए, तो वो कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि बंदा बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, तो और 4 हो उसके गया। हेल्थ ट्रिपल हेल्थ 4। प्रॉब्लम भी रहती है। अच्छा। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, और कहीं ना कहीं वो बंदा किसी भी चीज में टिक नहीं पाता, पूजा कर रहा है, मन नहीं लग रहा। ठीक है, कोई भी काम शुरू कर रहा है, बीच में ही रुक जा रहा है। ठीक है, धार्मिक होने का दिखावा करेगा, परेशान होने का दिमाग, और फ्रस्ट्रेटेड इतना हो जाता है कि उसके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। रिलेशनशिप के लिए तो बहुत खराब कॉम्बिनेशन होता है, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी होती है शादीशुदा एक्चुअली ये लाइफ मेरी को। फ्रेंड है, इसका इसके हस्बैंड है ना एक्सपायर हो गए। और ये ना, वो जैसे भगवान की पोशाक वोशाक बना के, ये इसका एक वो है, एक बुटीक हम्म। टाइप का है।
तो वो करती है। तो अभी वो बहुत डिस्टर्ब चल रही है, उसको पता लगा मैं न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, तो कल मेरे से पूछा उसने। हाँ, तो आप उससे ये बोलो कि भाई जुपिटर के उपाय करो। एक तो हल्दी डाल के पानी में नहाओ और दूसरा पीली चीजें डोनेट करो जितना ज्यादा हो सकता है, और कोशिश करो कि मेडिटेशन करो। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि अगर किसी का 4 बार 4 हो जाए तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं 3 अगर है 3। हाँ, 4 बार सॉरी 3 हो जाए तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और आप खुद भी कह रहे हो कि बहुत डिस्टर्ब चल रही है वो अभी। हाँ, वो बोल रही थी मेरे को कि अभी मेरा काम भी अच्छा नहीं चल रहा है और मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ। हाँ, काम तो मैंने आपको बोला ना, 3 एंड 6 नंबर मनी के नंबर होते हैं, और क्योंकि उसको अगर 4 बच्चे हैं मैम, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ती है। 4 बच्चे भी, आप खुद ही देख लो कि तो उसकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब चल रही है। पहले से ही 333 था, डिस्टर्ब तो पहले से ही थी, हस्बैंड भी चले गए, ठीक हुँ। है? और अब और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि एक और 3 जुड़ गया तो मतलब जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गई घटने की जगह। हाँ, तो बस आप यही रेमेडी बता सकते हो उसको भी कि आपको क्या करना है, एक तो मेडिटेशन करना है ताकि माइंड में स्टेबिलिटी रहे। आप पीली चीजें डोनेट करो, आप पानी में हल्दी डालो, हल्दी डाल के पानी से नहाओ, ठीक है? तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ठीक है? अभी के लिए, आज के लिए मैम बहुत बेहतर है। हाँ, वो डायरेक्शन वाला कंप्लीट करा दीजिए आप। डायरेक्शन वाला कौन सा? अगर किसी पर कोर्ट केस बहुत ज्यादा हो घर में, उसकी सोशली किसी से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसको क्या कह सकते हो कि भैया आपके घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है? वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब किसी बंदे के पास बहुत ज्यादा कोर्ट केस हो जाता है किसी के ऊपर, तो कहीं और समाज में उसकी मतलब बनती नहीं ज्यादा लोगों से, तो कहीं ना कहीं जो उसका वेस्ट डायरेक्शन होता है, घर का जो वेस्ट कॉर्नर होता है, वो बहुत ज्यादा लोग लाइट कर देते हैं, वहां विंडो बना देंगे, ठीक है, या वहां पे जो है कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो बहुत हल्का हो जाता है। और जब वो बहुत लाइट हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है, तो हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है ना, वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो आप भी बोलोगे कि भाई आपका वेस्ट डायरेक्शन में आपने कोई ना कोई विंडो या कोई ना कोई आपने डोर रखा हुआ है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, या वेस्ट डायरेक्शन आपका हल्का और बाकी डायरेक्शन आपने हैवी कर रखे हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि किसी को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम होती है, खासकर महिलाओं को उनके घर में, तो दैट मीन्स उनके साउथ डायरेक्शन में प्रॉब्लम, साउथ एरिया जो है उन्होंने लाइट कर रखा है, वहां विंडो हो सकती है, वहां बेल्कोनी हो सकती है, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है? ठीक है प्रीता, और कुछ पूछना है? नहीं मैम, यही था। ठीक है।